हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, भविष्य में किसी भी समय पर चल रहे कार्य को दिखाने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे भविष्य में आने वाले समय में कोई काम निरंतर चलते रहता है, तो उसको बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, है ना। जैसे कि मैं सो रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, है ना, मैं खेल रहा हूँगा। इस सारे एग्जांपल्स किसमें आएंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर विल बी होगा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है, और उसमें आईएनजी यूज करेंगे हम लोग। इतना क्लियर है। अभी देखिए एग्जांपल्स में देखते हैं। जैसे मैं सो रहा हूँ, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? सब्जेक्ट। तो ये क्या होगा? मैं सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। और सो रहा, सोना क्या हो जाता है भाई? वर्ब होता है ना। कोई भी क्रिया जिसमें एक्शन हो, है ना, जैसे खाना, धोना, पीना, सोना, रहना, ये सभी किस में आते हैं? वर्ब में आते हैं। तो इस तरीके से हमें सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया। इसमें ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। तो अब इसको बनाने के लिए हम पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? मैं का क्या हो जाएगा? आई, है ना। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। आई हो गया। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा भाई? विल बी लगेगा। इसमें विल बी लगाते हैं क्योंकि फ्यूचर टेंस का है, तो विल बी हो गया यहाँ पे, ठीक है। विल बी का यूज होगा, विल बी। ओके, विल बी होगा ये। ओके, उसके बाद वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, सोना को क्या बोलते हैं? स्लीप बोलते हैं, है ना। तो स्लीप के साथ क्या हो जाएगा? स्लीपिंग हो जाएगा, राइट। स्लीपिंग हो जाएगा। ओके, हम इसमें हमने स्लीपिंग लिख दिया। इस तरीके से स्लीपिंग हो गया। तो क्या हो जाएगा पूरा? आई विल बी स्लीपिंग। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह सब्जेक्ट हो गया। पढ़ना क्या होता है भाई? ये आपका वर्ब होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है। तो फिर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या होगा? ये फीमेल के लिए यूज होगा, होगी मतलब फीमेल के लिए। तो वहाँ के लिए क्या हो जाएगा? सी। यदि लड़का होता तो ही यूज करते, तो ये हो जाएगा सी। ओके, सी। पढ़ना को क्या बोलते हैं? स्टडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके पहले तो हम तो ये लगाएंगे, विल भी लगाएंगे, ठीक है। सभी के साथ, सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ में विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो सी विल बी स्टडिंग या फिर रीडिंग, दोनों आप यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। स्टडिंग, वह पढ़ रही होगी। वे खेल रहे होंगे, ये क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया। खेलना क्या हो जाता है भाई? वर्ब होता है, राइट। और इसमें ऑब्जेक्ट है क्या? इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है राइट। अब मैं बोलता कि वह फुटबॉल खेल रहा है, तब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता फुटबॉल, राइट। बट इसमें अभी दिया नहीं है। वे खेल रहे होंगे, ठीक है, इतना ही बस। तो ये वे के लिए क्या यूज करते हैं? प्लूरल फॉर्म है, दे यूज करेंगे, है ना। दे मतलब क्या होता है? वे या वो, उन्होंने, दोनों के लिए यूज किया जाता है, तो वे। अब इसके साथ क्या यूज करेंगे? विल बी हेल्पिंग वर्ब्स, है ना। तो दे विल बी। अब खेलना को क्या बोलते हैं? खेल को प्ले। तो प्ले के साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग, राइट। बहुत ईजी है। ये हो गया प्लेइंग। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम खा रहे होंगे। तो सब्जेक्ट क्या है भाई? हम। खाना, खाना को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग। तो वी क्या है? हमको वी बोलते हैं इंग्लिश में, तो हम पहले वी लिखेंगे। अच्छा, वी के बाद हमको क्या लगाना है? विल बी। सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद विल बी लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आ गया विल बी। ओके, विल बी हो गया। अच्छा, अब खाना की क्या बोलते हैं? ईटिंग। क्या बोलते हैं? ईटिंग, है ना। तो ईटिंग लिख लेते हैं हम लोग। ईट होता है, अब ईट के साथ आईएनजी लगाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? ईटिंग। तो वी विल बी ईटिंग, इस तरीके से बनेगा। वहां आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है? वह क्या है? सब्जेक्ट हो गया, लड़का के लिए यूज हुआ है, तो इसलिए ही लगेगा यहाँ पे। आना को क्या बोलते हैं? यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे, यहाँ पे देखो, हमने पहले लड़की है तो क्या लगाया हमने? सी, वह के लिए। अब यहाँ लड़का है तो हम लोग क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे भाई, ये याद रखना है, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है। तो ही विल बी कमिंग, है ना। ही विल बी कमिंग, ये हो गया कम। कम मतलब आना होता है, और क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी लगेगा, तो क्या हो जाएगा? ये वर्ब में कमिंग, राइट। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आगे आप देखते हैं इसके अलग अलग जो टेंस स्ट्रक्चर है ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हमने अभी बताया, वो सब अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नॉट का यूज नहीं हुआ है और ना ही क्वेश्चन का यूज हुआ है ना, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसमें दोनों का यूज नहीं हुआ है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? क्वेश्चन
है ना, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि क्या तुम बाजार जा रहे हो, तुम कब खाना खा रहे होगे, है ना। इस तरीके जो क्वेश्चन आते हैं उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का साइन लगता है, राइट। इसको बनाने के लिए जो सबसे पहले स्ट्रक्चर हमें पहले यूज करते हैं वो है हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करेंगे, है ना। तो पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे विल आएगा, प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज होगा, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे बी का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा वर्ब, वर्ब के साथ हमने बताया था कि आईएनजी का यूज होगा, तो आईएनजी भी इसमें यूज होगा। और उसके बाद आएगा उसके ऑब्जेक्ट, राइट, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्या तुम बाजार जा रहे होगे, है ना। फ्यूचर की बात हो रही है कि क्या फ्यूचर में तुम बाजार जा रहे होगे, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जाना क्या हो जाता है, यहाँ पे वर्ब होगा, कहाँ जा रहे हो कि बाजार, तो ये बाजार क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। देखिए अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल यूज होगा, ठीक है। अच्छा, विल के बाद हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, विल यू। ओके, अब क्या हो जाएगा भाई, बी आएगा। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, जाना को क्या बोलते हैं, गो। गो के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा ये गोइंग, राइट। ओके, अब इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो क्या हो जाएगा, विल यू बी गोइंग टू द मार्केट। अब ये टू क्या है, प्रीपोजिशन है, किसी और जाने के लिए टू का यूज किया जाता है ना। द मार्केट, द मार्केट, इस तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, राइट। ये इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। लास्ट टाइम हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क्स का साइन लगाएंगे, इस तरीके से। अब सेकंड देखते हैं दोस्तों, क्या वे पार्टी में आ रहे होंगे, क्या, है ना। तो हमें देखते हैं, सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। सब्जेक्ट मिल गया। आना, आना क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। और पार्टी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। कहाँ आ रहे हैं, पार्टी, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सबको अरेंज कर देते हैं, तो विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट क्या बताइए, वे। वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। तो विल दे, है ना, बी, है ना, विल दे बी कम। अब कम के साथ क्या लगेगा, वर्ब में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, ये कमिंग होगा, राइट। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, कमिंग। अब पार्टी में तो क्या होगा, टू द पार्टी, टू द पार्टी, इस तरीके से ये बनेगा भाई, ठीक है। टू द पार्टी, यहाँ पे लिख देते हैं पार्टी, यहाँ तक क्लियर हुआ हो, राइट। इस तरीके से बनेगा। अब ये तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कई तरीके से पूछा जाता है, जिसका जवाब दो तरीके से दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, क्या तुम बाजार जा रहे होगे, तो इसको यस या नो में बोलोगे, हाँ मैं जा रहा हूँ बाजार, राइट। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि तुम कब बाजार जा रहे होगे, तुम किसके साथ बाजार जा रहे होगे, तो अब यस नो का वहां पे काम नहीं चलेगा, वहां पे आपको प्रॉपर आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं मोहन के साथ बाजार जा रहा हूँ या फिर मैं 2 बजे मार्केट जा रहा हूँ। तो इसके लिए यूज होता है डब्ल्यू एच फैमिली। इसके लिए कौन सा यूज होता है, डब्ल्यू एच फैमिली कहा जाता है, जिसमें वेन, कब के लिए क्या यूज होगा, वेन, कब तुम बाजार जा रहे होगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेन का यूज करेंगे। किसके साथ जा रहे होगे बाजार, तो इसे विथ हुम, है ना, ये यूज करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, क्या तुम बाजार जा रहे होगे। अब मैं इसको बोलता हूँ, तुम किसके साथ बाजार जा रहे होगे, है ना, तुम किसके साथ, राइट। तो इसके लिए हम क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इससे पहले में हम लोग क्या लगा देते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली लगा देते हैं, ठीक है। और जो भी स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तुम किसके साथ बाजार जा रहे होगे, तो क्या होगा, विथ हुम। हम पहले क्या लिखेंगे, विथ हुम लिखेंगे, ठीक है, विथ हुम, राइट। ये होता है किसके साथ, ये पहला होगा विथ हुम। अब इसके बाद जैसा है पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, विथ हुम विल यू बी, है ना, विल यू बी, है ना, बी गोइंग टू द मार्केट, गोइंग टू द मार्केट, राइट। इस तरीके से ये बनेगा। अच्छा, इसके जगह हम ये भी बोल सकते हैं, कब तुम कल बाजार जा रहे होगे, है ना। और कई तरीके से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें नहीं का यूज किया जाता है, राइट। देखो एन आप निमोनिक तरीके से भी याद कर सकते हो कि एन मतलब नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नहीं का यूज होगा। जैसे वह मीटिंग में शामिल नहीं हो रही होगी, नेगेटिव है नहीं, ठीक है।
अब देखें इसका स्ट्रक्चर बना कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर देखते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, राइट। उसके बाद आएगा इसमें विल आएगा, ठीक है, विल। इसके बाद आएगा आपका नॉट, उसके बाद आएगा भाई बी, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा वर्ब, और वर्ब के साथ क्या यूज होगा बताइए, तो आईएनजी, राइट। अब उसके साथ बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और कुछ है तो उसके बाद आता है अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहीं तक देखते हैं फिलहाल। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, राइट। नेगेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे शामिल होना, अटेंड बोलते हैं या ज्वाइनिंग बोलते हैं, है ना, या पार्टिसिपेट करना, ये यूज किया जा सकता है। तो इसमें हमें क्या होगा, ये आपका वर्ब होगा। कहाँ शामिल हो रहे हैं, मीटिंग में। मीटिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट होगा। ये क्लियर हो गया, है ना। ये भी समझ में आ गया कि नेगेटिव सेंटेंस है। रही होगी तो ये समझ में आ गया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, राइट। अब बनाएंगे कैसे वो देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट होगी, फीमेल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी का यूज करेंगे हम, राइट। ये समझ में आ रहा होगा, सी हो गया। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें इसको अरेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, विल बी, विल नॉट बी आएगा, है ना, विल नॉट बी, है ना, नॉट बी, यहां तक हो गया। अब वर्ब क्या है, यहाँ पे शामिल होना। शामिल को क्या बोलते हैं भाई, अटेंड या ज्वाइनिंग दोनों यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अटेंड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अटेंड। तो अटेंड क्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, अटेंडिंग, क्या हो जाएगा, अटेंडिंग। शी विल नॉट बी अटेंडिंग, अब क्या है, मीटिंग, तो क्या हो जाएगा, टू द मीटिंग, राइट, टू द मीटिंग, इस तरीके से, टू द मीटिंग। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसको एक तरीके से और बना सकते हो, सी विल, तो ये सी विल नॉट है तो इसको सी वॉन्ट बी अटेंडिंग टू द पार्टी, ऐसा भी कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है कि विल नॉट को वॉन्ट प्रोनाउंस किया जाता है एक साथ। ये कंस्ट्रक्शन बोलते हैं हिंदी में से संक्षिप्त रूप, ठीक है। हम दूसरे तरीके से कन्वर्सेशन में कैसे यूज करते हैं इसको, सी वॉन्ट बी अटेंडिंग टू द मीटिंग, है ना, सी वॉन्ट, तो ये हम इसमें वॉन्ट का यूज करेंगे, राइट। एक ऊपर वाला क्या है, रिटेन में ज्यादा यूज होता है, लेकिन कन्वर्सेशन जब करते हैं तो फिर नीचे वाला ज्यादा यूज होता है, ठीक है। सी वॉन्ट बी अटेंडिंग, मैं यहाँ पे पूरा राइट डाउन कर देता हूँ सो दैट और अच्छे समझ में आ जाए, अटेंडिंग टू द मीटिंग, ओके। अब यहाँ पे आएगा मीटिंग, मीटिंग, राइट। इस तरीके से इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। विल नॉट को एक साथ जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाता है, वोंट हो जाता है। मैं यहाँ पे एक बार और राइट डाउन कर देता हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है। ये अपोस्ट्रोफी जैसा साइन है ये, ठीक है। आने वाले चैप्टर में अपोस्ट्रोफी के बारे में बताएंगे कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है, ये अपोस्ट्रोफी। आगे देखते हैं, वे बाहर खेल नहीं रहे होंगे, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अभी देखते हैं वे, तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और वर्ब क्या है, खेलना, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले अरेंज करना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, वे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दे हो गया ये। अब देखिए क्या होगा, वॉन्ट लिख सकते हैं, विल नॉट लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे वॉन्ट का यूज करता हूँ, दे वॉन्ट, विल नॉट एक साथ हो गया, वॉन्ट, है ना, तो बी आएगा उसके बाद सीधा, है ना, बी। खेलना तो क्या हो जाएगा, प्ले, प्ले के क्या हो जाएगा, प्लेइंग, राइट, वर्ब के साथ आईएनजी होगा, है ना, ये हो गया। अब बाहर को क्या बोलते हैं, आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, ये हो गया भाई आउटसाइड, ओके दोस्तों। अब लास्ट हमें यहाँ पे पुल स्टॉप रहेगा साइन, ठीक है। दे वोंट बी प्लेइंग आउटसाइड, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक बार और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दोनों तरीके से लिख देता हूं, वे दे विल नॉट बी प्लेइंग, ठीक है, आउटसाइड, आउटसाइड, राइट। तो इस तरीके से बनेगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, राइट दोस्तों। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या, देखो इंट्रोगेटिव अभी जस्ट हमने बोला कि क्वेश्चन वाले को इंट्रोगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट का यूज होगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब जहां क्वेश्चन भी होगा और साथ में नॉट का भी यूज होगा, उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये क्लियर हो गया। जैसे
क्वेश्चन एग्जांपल के लिए देखते हैं, क्या वह हमारे साथ डिनर में शामिल नहीं हो रहा होगा। एक नहीं का भी है, क्वेश्चन भी है, राइट, क्वेश्चन मार्क्स भी है, तो दोनों यूज हो रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर भी ना दो तरीके से बनाया जाता है दोस्तों। पहला स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ आपको। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, विल आएगा, ओके। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके बाद नॉट का यूज होगा, भाई ध्यान रखना, नॉट आएगा, इसके बाद बी का यूज होगा, ठीक है, बी। उसके बाद क्या यूज होगा दोस्तों, वर्ब यूज होगा, ठीक है। वर्ब के साथ क्या यूज होगा, आईएनजी, है ना, आईएनजी यूज होगा। उसके बाद क्या यूज होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट, राइट। ये तो आपका पहला स्ट्रक्चर बना। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, वो भी हम जान लेते हैं ना। देखो, कन्वर्सेशन में जनरली यही यूज होता है, इस वाले स्ट्रक्चर से, है ना। तो ये हो गया आपका वॉन्ट, क्या हो जाएगा, वॉन्ट, है ना, वॉन्ट, ये वो है, राइट, वॉन्ट, डब्ल्यू ओ एन एपोस्ट्रोफी एन, जिसके बाद टी, तो इसको बोलते हैं वॉन्ट। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट। इसके बाद हमें क्या यूज करना है, बी, क्या यूज करना है, इसके बाद हमें बी का यूज करना है, राइट। तो ये हो गया आपका बी। उसके बाद आएगा आपके वर्ब, वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी, राइट, आईएनजी होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। देखो, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को पहले बता रहा हूँ किस तरीके से बनाएंगे इसको। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सब्जेक्ट मिल गया, ओके, सब्जेक्ट मिला हमको। उसके बाद हमें वर्ब ढूंढना है, तो शामिल होना, जिसको अटेंड या ज्वाइनिंग दोनों यूज कर सकते हैं, यहाँ पे वर्ब हो गया। डिनर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब चलो बनाते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये देखो, क्या के लिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले ही यूज करेंगे, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली इसमें यूज नहीं हो रहा है ना। क्या के लिए हम यहाँ विल यूज करेंगे, तो विल आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, होगा, तो ये क्या होगा, लड़का है ना, मेल है, तो ही यूज होगा, तो विल ही, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या हो जाएगा, फिर इस स्ट्रक्चर से पहले देख लेते हैं ना। तो विल हो गया, फिर सब्जेक्ट ही हो गया, उसके बाद नॉट लगाएंगे, ओके, नॉट हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, बी, देखो दोनों आ जाएगा बी। अब उसको वर्ब क्या है, इसमें ज्वाइनिंग कर लेते हैं इसमें, ठीक है, ज्वाइनिंग इसमें लिख लेते हैं, ये हो गया ज्वाइनिंग। अभी हमारे साथ, है ना, विल ही नॉट बी ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर, डिनर, है ना, डिनर, इस तरीके से, डिनर, डबल एन ई आर, डिनर, राइट। ये इस तरीके बनेगा, एन है दोस्तों। आगे हम देखते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, वोंट के साथ में। ये यहाँ पे राइट डाउन करते हैं नीचे। तो देखिए, वोंट आ गया, राइट, ये पहला हो गया इस सेंटेंस, दूसरा तरीके के सेंटेंस। वोंट पहले लिखेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो वोंट ही बी ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर, फॉर डिनर, डिनर, ओके दोस्तों, ये ओ है फॉर डिनर, ठीक है। क्या गया, वॉन्ट ही बी ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर। तो इस तरीके से दो तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और दोनों तरीके से हम सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये नीचे का एग्जांपल, क्या वह तब तक सो नहीं रही होगी, तब तक के लिए क्या होता है, बाय देन का यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, फीमेल है ना, तो ये वहाँ के लिए क्या यूज होगा, सी। तो पहले सब्जेक्ट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो वह क्या है, सब्जेक्ट है, सोना क्या है, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है दोस्तों। अभी हम क्या बनाएंगे, पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा वो बताइए। तो पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग विल पहले ही आ जाएगा, विल आएगा, राइट, विल पहले ही होगा, प्लस सब्जेक्ट सी होगा, है ना। विल सी नॉट बी स्लीपिंग, राइट, स्लीपिंग, ओके, स्लिप का स्लीपिंग हो जाएगा दोस्तों, है ना। बाय देन क्या हो जाएगा लास्ट में, बाय देन। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अच्छा, अब लास्ट में क्वेश्चन का साइन लगेगा, सब में क्वेश्चन ही मार्क्स लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अच्छा दोस्तों, एक चीज और यहाँ पे, अब ये वॉन्ट के साथ कैसा बनेगा, वॉन्ट सी बी स्लीपिंग बाय देन, इस तरीके से हम बनाएंगे, है ना। इसको भी राइट डाउन कर देता हूँ, सो दैट आप अच्छे से इसको समझ पाए, राइट। तो ये हो जाएगा दोस्तों, वॉन्ट होगा, राइट, ये वॉन्ट हमने लिख दिया। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, है ना। तो
वोंट सी बी, राइट, बी होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा स्लीपिंग, राइट, अभी होगा स्लीपिंग, ओके, ये हो गया भाई स्लीपिंग। अब उसके बाद लास्ट टाइम हमें क्या लगाए, तब तक के लिए बाय देन का यूज होगा, राइट, तो ये होगा बाय देन, ओके, ये हो गया बाय देन। तो दोनों तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।